शातिर अपराधी अब महिलाओं को सहारा बनाकर युवाओं को लूट रहे हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला बांदा से सामने आया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बांदा में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक और उसके साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है जो युवाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का काम कर रहे थे। आरोपी महिला बांदा में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक सराफा व्यवसायी को प्रेम जाल में फंसाकर खूब लूटा। यहां तक कि उसे महिला और उसका साथी रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने लगा, जिससे परेशान होकर व्यवसायी ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाकर युवक की जिंदगी छीन लेने वाली राहिला बेगम का दरअसल यही पेशा था और इस महिला के पीछे लोगों को ब्लैकमेल करने वाला खूंखार दिमाग अपराधी है शादाब सिद्दीकी। अब इन दोनों की हेकड़ी यही से पता चलती है कि पुलिस कस्टडी में होने के बाद ना तो आरोपी महिला के चेहरे में कोई शिकन देखने को मिली, ना ही उसके साथी शादाब के चेहरे पर कोई मलाल दिया। इन लोगों को इस बात का भी कोई इल्म नहीं है कि इनकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। इन लोगों ने एक मां से उसका जवान बेटा छीन लिया। दरअसल इन शातिर ब्लैकमेलरों ने शीला ज्वेलर्स के मालिक शैलेश जड़िया ने जब आत्मघाती कदम उठाया, उसके वह एक 5 पन्ने का नोट लेकर छोड़ गया था, जिसमें इन दौलत के भूखे भेड़ियों की करतूत को लिख कर गया था, जिसमें उसने साफ लिखा था कि राहिला बेगम एक बदचलन औरत है जिसके कई मर्दों से संबंध हैं। कहने को तो राहिला बेगम ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन ब्यूटी पार्लर की आड़ में मर्दों को हुस्न के जाल में फंसाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने का गोरख धंधा भी वह बुनती है। शैलेश जड़िया ने लिखा है कि किस तरह से राहिला बेगम व उसके साथी शादाब सिद्दीकी ने उनसे 40 से 50 लाख रुपए ब्लैकमेल करके ऐंठ लिए हैं। घटना के एक दिन पहले भी शैलेश को इस राहिला ने अपने ब्यूटी पार्लर बुलाया था और उससे 50,000 रुपए की मांग की थी। इन लोगों के पास जब भी पैसे नहीं होते थे तो वे शैलेश को धमकाते थे। शैलेश के परिजनों ने बताया कि राहिला बेगम मर्दों को फंसाने का एक पूरा रैकेट चलाती थी, जिसमें उसका बड़ा भाई जाफर व लखनऊ वाले पति का लड़का शाहिर व शादाब सिद्दीकी सहित अन्य लोग भी शामिल थे। यह लोग शहर में तकरीबन आधा दर्जन लोगों को फंसा चुके हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि राहिला बेगम 3 शादियां कर चुकी है। इसका एक पति लखनऊ में है जिससे तलाक हो चुका है, जबकि दूसरा करवी में पुलिस के पद पर तैनात है, जबकि कोई तीसरा भी है जो आजकल इसका पति बनकर रहता है। शैलेश जड़िया के भाई इंद्रेश ने बताया कि उनके भाई डायरी में पूरा हिसाब किताब लिख कर गए हैं कि किस तरह से उन्होंने राहिला बेगम के लिए ऐसी चांदी व अन्य में खर्च किया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि राहिला के बहुत से नेताओं व रसूखदारों से संबंध है, जिनके बल पर वह निश्चिंत नजर आ रही है कि उसे जेल नहीं होगी और पुलिस कस्टडी में उनकी अकड़ भी यही दर्शा रही है। फिलहाल यह योगी की सरकार है, जहां एक विधायक को भी जेल जाने से कोई नहीं बचा पाया था। लेकिन शैलेश की लिखावट में कितना सच है और क्या राहिला पर लगे इल्जाम सच हैं, तो निश्चित ही ऐसे समाज के बहरूपियों की जगह सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। पीड़ित परिवार भी राहिला की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर छोटे स्तर पर जांच हुई तो हो सकता है उन्हें न्याय न मिल पाए। 6 महीने से करीब कट के रह रहे थे, किसी से हंस बोलना नहीं, ज़्यादा यहाँ पे मानसिक तनाव कुछ ज़्यादा रहा, तो उस वजह से शायद किसी से कट के रहते थे, सबसे बोलचाल नहीं था ज़्यादा। तो यहाँ पे करीब कुछ दिनों से हमने ये देखा कि मतलब ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, ज़्यादा टेंशनाइड रहते थे, किसी से बोलना नहीं, अकेले रहना, गुमसुम रहना। करीब यहाँ पे 4-5 दिन से ना सुबह खाना खा रहे थे, ना किसी से बोल रहे थे। कुछ पूछो उनसे तो कोई जवाब नहीं देते थे, जितना बोलो उतना जवाब देना, ज़्यादा कुछ किसी से बातचीत नहीं करना, गुमसुम से रहते थे। सुबह शाम हो गया, खाना आना नहीं खाते थे। और ये कब से खाना पीना बंद कर दिया था उन्होंने? ये करीब 4-5 दिन से, यहाँ पे 3-4 दिन से लगभग खाना नहीं खा रहे थे ये। तो क्या न घटना सुबह हुई? खाएं न शाम के खाएं, मतलब गुमसुम सा रहना। जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, क्या? यही करीब 27 तारीख को हमारे पापा से 50,000 की डिमांड की गई थी। पापा गए थे, वो दे के आए हैं। अंगूठी पहने रहते थे, अंगूठी छीन ली गई उनसे, उनको मारा गया। चैन पहने रहते थे, वो छीन ली गई। उसके बाद से जो सुसाइड नोट में दिया गया है उनके पूरा ये चीज़। और यहाँ पे वही उसी टाइम के बाद से वो थोड़ा ज़्यादा गुमसुम ज़्यादा टेंशन आए, मतलब कोई प्रेशर में रहने लगे,
न खाना खाना, न बोलना, न बताना किसी से। जितना थोड़ा बहुत बोल दो तो उतना बोलते थे, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना। यहाँ उस दिन क्या हुआ थी, दिन घटना हुई? सुबह गए हैं, देखा टेंशन में गए हैं, मतलब प्रेशर कोई चीज़ का कल के प्रेशर रहा। ये कहाँ गए नॉर्मली थे? कहाँ पे कैसे घटना इनका हुई? पर डे का नियम था बगिया जाने का, पर डे का अपना नियम था। ये वहाँ गए सुबह, क्या करते थे वहाँ? वहाँ अपना व्यायाम करना, इनका फूल वूल तोड़ना, टहलना अपना जनरल, आधा घंटा करीब टहलते थे, फूल वूल तोड़ते थे, बगिया में रहते रहे, अपना व्यायाम करते थे, फिर अपना घर आ जाते थे। वहीं पे उन्होंने? हाँ, वहाँ पे हम गए, सुबह फ़ोन लगाते रहे उनको। करीब इनका पापा का नियम था कि 9 बजे ये दुकान चले जाते थे, तो 8:30 साढ़े 8 बजे ये नहाने धोने अपना पूजा करते थे। तो 8:30 बजे के लगभग हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि पापा लेट हो गए, आए नहीं आज। फ़ोन लगाया तो इनका फ़ोन नहीं उठा। वही करीब 9:15 बजे के लगभग मोहल्ले में कि पापा हमारे कहाँ हैं, देखा किसी ने, तो गए हैं वहाँ पे। प्लाट पहुँचे, फिर हम प्लाट में मैंने देखा है तो फांसी लगाए हुए लटके थे। आप क्या चाहते हो? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे पापा को न्याय मिले, हमारी मम्मी को न्याय मिले, और जितने भी ये पूरा गिरोह चला रहे हैं, पूरा इनको सबको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिले। बांदा से जीतू शिरवास की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.